बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइटल है बिजनेस फ्रॉम पाकिस्तान। आई डोंट कंसिडर इट एज अ टाइटल। मेरे लिए टाइटल है ई कॉमर्स गेटवे टू फाइनेंशियल फ्रीडम। इसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी बातचीत होगी। मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको इंटरेक्टिव रखूं। मैं बस आप सुनते रहे, ये मेरे ख्याल से ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। इसको हम इसमें में रखेंगे कि इंशाल्लाह आई विल ट्राई द बेस्ट कि मैं आपके सामने टॉपिक्स लाऊं और फिर आपके साथ पास टाइम होगा सफिशिएंट टाइम, सब जो पूछना चाहते हैं यू शुड आस्क। ठीक है, तो जो लोग मुझे जानते हैं तो वो तो इसको खैर इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं जानते लिटिल अबाउट मी, माय नेम इज शहाब खान। आई एम अमेज़न सेलर। और उसके साथ साथ मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिस तरह ईबे हो गया, तो जिसमें फॉर एग्जांपल वनीलो एक प्लेटफॉर्म है, इसको मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा भी। जिनके ऊपर मैंने सेलिंग की है फेसबुक, आई डोंट नो क्यों मिस है, लेकिन आई डिड दैट ऑन फेसबुक टू और कुछ हद तक कर भी रहा हूँ टिल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव ट्रेन्ड थाउजेंड ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स और सेमिनार्स के अंदर, वर्कशॉप्स के अंदर, लाइक ट्रेनिंग्स के अंदर, बूट कैंप्स के अंदर। तो वो एक प्रोफाइल है मेरी। व्हाई आर वी हियर? मैं यू नहीं कहूंगा, मैं वी कहूंगा, क्योंकि हम सब यहाँ पे क्यों हैं। देखो, सबसे पहले बात जो सबसे अहम है वो तो मेरे पास ये है कि अगर पहले हम डिसाइड कर लें कि मैं क्यों यहाँ पे, लाइक घंटा, 1.5 घंटा, 2 मैं यहाँ पे गुजारूंगा, तो मैं क्यों गुजारूँ। तो ये हमने सबसे पहले एक विजन क्लियर करना होगा। हम एक पर्पस के ऊपर यहाँ पे है, पर्पसलेस नहीं है। वो पर्पस क्या है? वो हमने फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है। ठीक है, अब लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हम चाहते हैं, देखो हमारी बदकिस्मती है, जब हमें डिग्री मिलती है या हमारे पास कोई सर्टिफिकेट आता है तो सबसे पहली सोच हमारी होती है कि हमें जॉब करनी है। तो थोड़ा सा आज हम माइंड सेट को चेंज करेंगे, और उस माइंड सेट को चेंज करने में मैं आपके सामने एक एग्जांपल बनने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊंगे क्यों हमें करना चाहिए और क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं। क्योंकि मेजोरिटी लोगों से तो हम यही सुनते आए हैं कि यार कारोबार तो वो लोग कर सकते हैं जिनके पास वो गोल्डन स्पून हो, सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हो तो वो बिजनेस कर सकते हैं, एल्स इट्स डिफिकल्ट। तो हमने आज मुख्तलिफ टॉपिक्स पर डिस्कशन करनी, और डिस्कशन का मतलब ये होता है कि दोनों एंड्स पे होगा। ठीक है, मैं सिर्फ सुनाता नहीं रहूंगा, मैं आपसे सुनूंगा भी, आपके क्वेश्चन दूंगा, तो टाइम दूंगा कि आप लोग आए और डिस्कस करें। तो ये हमारा एक विजन है, एक मिशन है, हम क्यों है। स्पेशली फिर अगर इस सेशन की मैं बात करूं तो एक्चुअली वन जो ऑर्गेनाइजेशन है, फ्यूल मिशन है कि हम पाकिस्तान के अंदर इनिशियली इस्लामिक बिजनेस मॉडल को प्रमोट करें। और इस जब आप एक सिस्टम बनाते हैं तो सिस्टम एक स्पेसिफिक क्लास या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल पे नहीं होता। ये क्या हो गया भाई, मैं म्यूट माइक पे आप लोगों के साथ लगना, ये तो जुल्म अजीम हो गया। अभी बताए भाई, क्लियर है सब कुछ? आयशा इसराइल सुननी है, अगर इस तरह कोई इशू आता है तो काइंडली कॉल ऑन हिज मोबाइल। होपफुली वो फिर ठीक रहेगा, क्योंकि नहीं, मैं तो कितनी आपकी आवाज आ रही थी, ये अभी बीच में चल रहा कि म्यूट हुई है। अभी ठीक हो गया सर। और ठीक हो गया, अच्छा गुड हो गया। मैं कहाँ पे छोड़ के गया था आयशा, किस पॉइंट से मैं था? बिजनेस के अमेजोन के आपस से रिलेटेड बात कर रहे थे कि हमारा पर्पस क्या अच्छा, है मतलब इसके व्हाई अंदर। यू आर हियर बात जी नहीं की जी आपने? नहीं जी सुनी? जी। जुल्म हो गया भाई, ये तो शदीद किस्म का जुल्म हो गया। एनी हाउ, लेट्स सी, देखते हैं इसको। तो विमानन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है इस्लामिक बिजनेस मॉडल को प्रमोट करना। तो इस्लामिक बिजनेस मॉडल इस तरह प्रमोट नहीं होगा कि हम एज इंडिविजुअल या एज अ टीम या एज ऑर्गेनाइजेशन उसमें प्रैक्टिस करें और वो हो जाएगा। एक सिस्टम होगा, एक सिस्टम डेवलप्ड होगा, और सिस्टम के अंदर फिर डाइवर्सिटी होती है।
तबके के लोग होते हैं हमारे पास, और हर सबकी अपनी अपनी एक लेवल होती है। तो उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर मिसकंसेप्शन है कि कारोबार और दीन को अलग कर दो। तो ये बात अक्सर मुझे बहुत झेलती है और मुझे चिढ़ है इस बात से कि यार रिलीजन और बिजनेस बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज। मैं एग्जांपल दूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम मजीद इसको एलाबोरेट करेंगे आगे। आज की अगर बात करें हम तो आज से सैकड़ों साल पहले यानी इस्लाम के इब्तदाई ज़माने में चंद सहाबा ऐसे गुजरे थे कि जो कि अशरा मुबशरा में हैं, और वो लोग वो खुशकिस्मत है जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। उन लोगों में से काफी लोग ऐसे हैं कि लाइक मैं बात करूँ तो वो जन्नती है, जन्नती और साथ है, लेकिन उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नती कह दिया, और वो थे बिलियनियर्स। बहुत मारूफ सहाबी और खलीफा रसूल सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अगर हम एग्जांपल लें तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अशरा मुबशरा में भी से भी हैं, और साथ में वो लाइक हर लिहाज से परफेक्ट इंसान थे। अगर उनके वेल्थ को जो उनके पास उस वक्त दौलत थी, जो उनके पास प्योर करेंसी थी यानी गोल्ड के सिक्के थे, अगर उनको हम कंपेयर कर ले आज के उस जो हमारे पास है इकोनॉमी इसमें, तो उस वक्त वो वेल्थिएस्ट पर्सन हो। कन्वर्जन के बाद एक रिसर्च के मुताबिक उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो एसेट थी दैट वाज अबव 5 बिलियन डॉलर्स। उनके असासाजात 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा थे। अब 500 बिलियन डॉलर्स पे आज जेफ बेजोस कभी 200 पे आता है, कभी 400 पे जाता है, और इस तरह की कुछ अंक मचोली लगते हैं, सॉरी 204 पे जाता है। तो मतलब 205 206 तक अभी कोई भी दुनिया का वेल्थिएस्ट पर्सन नहीं गया। और फिर अगर दूसरे सहाबी है अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, अगर उनकी जिंदगी हम देख लें तो उनके एसेट्स वो भी 400 बिलियन डॉलर से अबव थे। और 3 सहाबा, 2 ये दूसरे एक तीसरे सहाबी, अगर उनकी कॉमन उनकी वेल्थ को कैलकुलेट की जाए तो 1 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट थी। तो अब आप कंसिडर कर लें कि यार ये कारोबार किस लेवल की चीज है। अब हमारे पास एक बात कॉमनली होती है यार, बैसर सामानी में और लाइक रिसोर्सेज ना हो तो हम किस तरह बिजनेस करें। ये जरूर जाहिर सी बात है, इसके लिए कुछ प्रेरेक्विजिट्स होते हैं, कुछ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जिस तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता है कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, घर से 10 करोड़ रुपए लेकर एक होटल बना दूँ, सो दिस इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। ये नहीं है। वैल्यूएबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके कुछ पॉजिटिव काम करने को हम एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं, जिसमें सोसाइटी का भी फायदा हो, जहाँ पे आप अपने स्किल को, अपने हुनर को, अपनी सोच को यूटिलाइज करते हुए और उसके थ्रू फिर जब आप कुछ नया करते हैं तो ये एंटरप्रेन्योरशिप होता है। सो हमने सबसे पहले हिम्मत नहीं हारी। हमने ये सोचना नहीं है कि यार अब मेरे पास रिसोर्सेज नहीं कहाँ के जो मैं काम करूँ। जो बंदा आज आपके सामने बोल रहा है, मैं बड़े फख्र से कहता हूँ मैं एक बाबू का बेटा था जो कि अक्सर लाइक टफ टाइम हम पे गुजरा है। शुक्र अल्लाह जो भी दिया औकात से बढ़कर दिया। हमारी औकात वो नहीं जो अल्लाह ने दिया, लेकिन मैं जस्ट टू एनकरेज यू कहता हूँ कि मैं एक बाबू का बेटा हूँ जो कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज होती है, मैं उससे बिलोंग करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी एंटरप्रेन्योरशिप की बरकत से अल्लाह ने मुझे आज मल्टीपल ब्रांड्स का मालिक कर दिया। और एक सोच होती है यार उसका कारोबार 2 शहरों में है या इस शहर में उसके 2 ब्रांचेस है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 मुल्कों में कारोबार है। तो ये सिर्फ ई-कॉमर्स और एंटरप्रेन्योरशिप इस माइंडसेट की वजह से। आपके स्क्रीन पे आपको एक हदीस दिखेगी जिसमें फरमाया गया है कि रिज़्क के 10 हिस्से हैं जिसमें से 9 हिस्से अल्लाह ने कारोबार में रखे हैं, बिज़नेस में, तिजारत में रखे हैं, और एक हिस्सा जो है वो फिर सर्विसेज और जॉब्स और ज़राअत और इन सारी चीज़ों में से। तो इट मीन्स 90% रिस्क अल्लाह ने कारोबार में रखा है, हम उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद क्यों ई-कॉमर्स क्यों?
कारोबार तो ये भी है ना कि मैं यहाँ पे कुछ लूँ और बाहर जाके बस उसको बेच दूँ। ये भी एक कारोबार है और इसके अंदर भी बरकत होती है, लेकिन मॉडर्न वेज के अंदर अगर हम देख ले तो क्या क्या करें? बिल गेट्स को सब जानते होंगे, तो बहुत फेमस इंसान है। विंडोज उनकी बरकत है कि आज हम लैपटॉप और कंप्यूटर्स और अपने ये चीजें यूज कर रहे हैं। उन्होंने हमारी ये चीजें सिर्फ पाकिस्तानी की आदत हो गई है तो पैड होती है बाहर की दुनिया में, यहाँ पे हम क्रेक्स यूज करते हैं। उन्होंने 2019 के एंड में एक बात कही थी कि अगर आपका बिजनेस इंटरनेट के ऊपर नहीं है तो आपका बिजनेस बहुत जल्द ये बिजनेस के लाइन से बाहर हो जाएगा, वो कारोबार रहेगा ही नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई ई कॉमर्स, अब उसने बात कही और हमने मान ली, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, हमें तो वैलिड रीजन चाहिए, हमें तो लाइक लॉजिकल वे चाहिए कि हम क्यों ई कॉमर्स की तरफ आ जाए। ठीक है, सो उसमें मैं आपको कुछ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई कपड़ों की ब्रांड लॉन्च करूँ, और यहाँ पे आपको एड्रेस हमारा सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मॉल ऑफ केबी में बेहतरीन मॉल है, यहाँ पे मैं अपना एक दुकान खोलता हूँ, अपना एक आउटलेट खोलता हूँ जिसमें मैं अपने शॉल्स और अपने कपड़े और अपने ब्रांड की चीजें सेल करूंगा। कहने में तो बहुत आसान है, क्योंकि लाइक भाई इस तरह का उनका प्लानिंग फेज बहुत ईजी होता है, एग्जीक्यूशन में असल बात बंद हो जाती है। अगर मैं इस सिस्टम में जाना चाहता हूँ तो मुझे करोड़ों रुपए तो सिर्फ अपने आउटलेट बनाने पे लगाने होंगे, और अगर मैं करोड़ों रुपए अपने आउटलेट पे लगाता हूँ तो इट मीन्स कि मैं 99% पाकिस्तानी ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर एक चीज 99% लोग नहीं कर सकते तो फिर उसको डिस्कस करने की जरूरत ही क्या है? तो ई कॉमर्स के अंदर इसके कहते हैं कि देखो, जब आप ई कॉमर्स पे कोई काम करना चाहते हैं, आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए, और आपका मोबाइल फोन जिसको आप फेसबुक वगैरह के लिए भी यूज करते हो, और जिसको आप साथ में लाइक फोटोग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हो। ये दो तीन चीजें आपके पास हो तो आप ई कॉमर्स यानी इंटरनेट के ऊपर बाइंग सेलिंग कर सकते हो। इसलिए हम कहते हैं भाई, एक नया ब्रांड बनाना, एक नया कारोबार शुरू करना जिसके ऊपर आप, आपको एक्स्ट्रा कॉस्टिंग में लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़े, उससे बेहतर है ई कॉमर्स में आ जाओ, जो कि आप सब कर सकते हैं। फिर जो ये कोर्स हमने डिजाइन किया है, और ये अभी ये सेशन जिस बारे में हो रहा है, जो कि 3 क्लासेस को हमने टारगेट किया। पहला उसके अंदर है हमारे वेरी स्पेशल पीपल, जिसको स्पेशल हेल्थ कहा जाता है। दूसरा हमारे पास उनमें अंडर प्रिविलेज विडोज या वो विडोज जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती इन चीजों को, उनको हमने रखा है। और तीसरी हमारे पास ऑर्फन्स, जो कि स्टूडेंट लाइफ में वो ऑर्फन्स है, तो उनका हमारे ऊपर हक है, तो उनको हमने रखा। सो आप लोगों को क्यों हमने इसमें टारगेट कर दिया? कि मल्टीपल रीजन है। अगर मैं पहले स्पेशल एबल पीपल की बात करूं तो उनके लिए लाइक एक बंदा जो कि चेयर्स पे है, जो कि व्हील्स पे है, उनके लिए बाहर जाके और कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली हमारे माशरे में। तो हमने सोचा यार, वो बंदा कोई टफ काम नहीं कर सकता, जहाँ पे फिजिक ज्यादा इन्वॉल्व हो वो काम नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ टक 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 करके और अपने इंटरनेट और लैपटॉप से या मोबाइल फोन से या अपने जो डिवाइस है उससे कमाना है, जो कि आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत ईजी होगा। सो दिस वाज द रीजन कि हमने कहा स्पेशल एबल को इसमें ज्वाइन करवाना। दूसरी हमारे पास जो क्लास है इसके अंदर इंशाल्लाह, क्योंकि काफी लोग मुझसे अभी कांटेक्ट में हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तो मैं रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। सो ये वीडियो हम उन स्पेशल लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो वो फिर इंशाल्लाह उसके बाद बताएंगे। सो दूसरा हमारे पास है विडोज। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में उनके लिए बाहर जाना या वैसे भी इट्स टफ, किसी भी माशरे के विडोज होती है, उनको घर संभालना, फिर साथ में अर्निंग करना, ये थोड़ा सा मुश्किल पेश आता है। सो वी डिसाइडेड कि हम ऐसा कुछ करें कि वो अपने घर से कमाने लग जाए। ये नहीं फेसबुक से तो एटलीस्ट हर बंदा कमा सकता। तो उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। फिर हमारे पास ऑर्फन्स है जो कि यकीनन ये बहुत ही कीमती सरमाया है, उनको हम इसमें एजुकेट करेंगे। सो दिस कोर्स इज जस्ट फॉर दैट,
और आपको मैं बताता चलूँ कि लाइक अभी आगे मैंने ट्रेनिंग्स देखी पर्सनली, छोड़ दी प्राइवेट लेवल के अलावा, लेकिन ये कोर्स मैं खुद हैंडल करूँगा, कंडक्ट मैं खुद करूँगा और इंशाल्लाह इसके अंदर प्रॉपर मेंटरशिप दी जाएगी। लाइक यहाँ पे ये नहीं होगा कि सेशंस हो गए बस, इंशाल्लाह यू आर पार्ट ऑफ कम्युनिटी। थोड़ी-सी हम स्क्रीनिंग करेंगे, अ, ये वीडियो अभी अगर कोई है इसमें या इसके बाद जॉइन करेगा, तो हम थोड़ी-सी स्क्रीनिंग करेंगे ताकि हमारे पास वो लोग आए जो कि इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है? हाँ जी। और तो थोड़ी-सी हम स्क्रीनिंग करेंगे कि हमारे पास वो लोग आ जाएँ जो कि इससे फ़ायदा उठा सकें। अब आते हैं अमेज़न की तरफ, नहीं आते, और ये चीज़ें तो डिस्कस होती रही। लेकिन चलो थोड़ा-सा अमेज़न के बारे में हम देख लें, क्या है अमेज़न? चूँकि हमारे पास फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक ऑर्गेनाइज़ेशन के कुछ नुमाइंदे भी हैं, उनको भी आइडिया हो जाए ताकि हम प्रॉपर वे में इसको ऑर्गेनाइज़ करके और कुछ अपनी तरफ से डिलीवर कर। तो अमेज़न पे की बात हम क्यों करते हैं? क्यों अमेज़न? इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। अमेज़न है क्या? जो लोग जानते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी कि जिनको मैं जान रहा हूँ कि वो ज़्यादा, जो इसमें नए हैं उनके लिए अमेज़न क्यों भई ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जिस पे मेरी और आपके तरह के लोग आकर सेलिंग करते हैं। अगर ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म होता और मुझे इल्ज़ाम करता कि मैं इस पे सेलिंग करूँ तो फिर फ़ायदा ही नहीं था, ठीक है? सो इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि इस पे हमारी तरह के लोग काम करते हैं और अस्सलाम इसको वालेकुम सर। अगर हम सर आगे आपकी जाके आवाज़ इंशाल्लाह बहुत स्टेट्स ब्रेक देखेंगे अप हो तो रही है। वो स्टेट्स हैं जो कि हम assume भी नहीं कर सकते। So kindly Isha, this is new है, आपकी ठीक है? आवाज़ So में थोड़ी Amazon पे हम इसलिए आते हैं कि we can work over here. Aisha, आपकी आवाज़ में थोड़ी-सी डिस्ट्रप्शन आ रही है। so kindly change कर दे sides. तो Amazon पे हम क्यों आते हैं? उसके ये मल्टीपल रीजंस हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 2020 में Amazon ने तकरीबन 500 बिलियन डॉलर्स के सेल किए जो कि अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा, हम तो एज्यूम भी वो सोच भी नहीं सकते इसका, लेकिन नहीं हम हमारे लोकल मार्केट के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा। और लाइक इसके अंदर बहुत बड़ी रूम मौजूद है ग्रो करने की और इम्प्रूवमेंट की। अगर मैं बात करूँ अभी कुछ अर्सा पहले एक हुआ था हमारे पास प्राइम डे था और अमेज़न प्राइम डे के ऊपर पाकिस्तान के 10 साल के एक्सपोर्ट से ज़्यादा बिज़नेस हुआ। एक दिन में पाकिस्तान के 10 साल के एक्सपोर्ट से ज़्यादा बिज़नेस हुआ। इसके बाद आपको इसके बारे में जितने भी हेल्प चाहिए, आपको मिलती है अपवर्क पे, फाइवर पे, फ्रीलांसर्स पे और ये आप अपनी खिदमत दे सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो कोर्स है वो होगा वर्चुअल असिस्टेंट। उसके अंदर हम लोगों को सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज से आप करते हैं। तो इट मीन्स कि आप अपनी सर्विसेज फाइवर और फ्रीलांसर पे आप चेंज कर सकते हैं। अब अमेज़न पे काम करने के हमारे पास मुख्तलिफ वेज़ बिज़नेस करके कर सकते हैं। एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट हम कर सकते हैं। सो अब अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ, नॉर्मली है 3 मॉडल अमेज़न बिज़नेस के, लेकिन जो तीसरा मॉडल है वो हमारे पास लॉफुल में नहीं है, वो हलाल मॉडल नहीं है, सो उसकी तरफ मैं नहीं जाऊँगा। एनी हाउ जो उसका लॉफुल मॉडल है हमारे पास वो है लाइक तो और वो प्राइवेट लेवल एंड उसके साथ होलसेल, इतना चल रहा है, ठीक है? प्राइवेट लेवल और होलसेल मॉडल हमारे पास 2 ऐसे मॉडल हैं जिससे आप कर भी सकते हैं, उससे कमा भी सकते हैं। तीसरा मॉडल ठीक नहीं है, ड्रॉप शिपिंग के नाम से उसको जाना जाता है। सो दैट्स नॉट गुड मॉडल एक्चुअली, तो उस पे हम बात नहीं करेंगे। तो हमने बात करनी है जस्ट इन 2 चीज़ों पे, यानी प्राइवेट लेवल, ठीक है? अब प्राइवेट लेवल क्या है हमारे पास? प्राइवेट लेवल मैं कहता हूँ यार कोई चीज़, मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये माइक कवर है, ठीक है? मैं चाहता हूँ मैं इसकी मैंने फिज़िबिलिटी की, इसके ऊपर मैंने रिसर्च की, ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब मैं कहता हूँ यार मैं इसको अपने नाम से सेल करूँ।
यहाँ पे मेरा नाम लिखा हो, मेरी लोगो लगी हो, मतलब मेरा नहीं बिजनेस का नाम लिखा हो, तो उसको मैं सेल करूँ, जिसे हम ब्रांड कहते हैं। ठीक है, अब इस मॉडल को हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। अगर मैं आपको बात करूँ तो एग्जाम्पल के तौर पर, और ये अगर इसके ऊपर आपको पियानो नजर आ रहा हो, तो अब पियानो क्या है, ये ब्रांड। अगर इसको हम मिटा दें तो ये एक आम प्रोडक्ट बन जाएगी, लेकिन जब इसके ऊपर हम पियानो लिखते हैं तो किसी का प्राइवेट लेबल, किसी का ब्रांडेड प्रोडक्ट बन जाता है, किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। सो हम कहते हैं कि यार हमको ये विजिबिलिटी करके और अपनी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसको अपने नाम से सेल करें। इस मॉडल को हम कहते हैं प्राइवेट लेबल मॉडल। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए अमेजोन पे अकाउंट। अगर मैं अमेजोन पे बिजनेस करता हूँ तो मेरे पास अमेजोन पे अकाउंट हो, ये तो कांस्टेंट है। होलसेल हो या प्राइवेट लेवल हो, अकाउंट हमारे पास होना चाहिए। अब दूसरा स्टेप, इसमें प्राइवेट लेवल में और हमारे पास होता है, हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं कि मैं क्या सेल करूँ अमेजोन के ऊपर। ठीक है, अमेजोन के ऊपर क्या सेल करना है, तो एक प्रोसेस है हमारे पास। उसमें क्या होता है कि हम प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ऊपर एक फिजिबिलिटी सर्वे करते हैं, ये प्रोडक्ट बिकता कितना है, इसकी कंपटीशन कितनी है, इसके अंदर पोटेंशियल कितनी है, ये चीजें हमने देख ली। इसके बाद इस प्रोडक्ट अच्छे से सोर्स करना। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने इसको प्रॉपर वे में सोर्स करना है, इसको खरीदना है और अमेज़न तक पहुँचाना है। तो दूसरा स्टेप या तीसरा स्टेप हमारे पास हो गया है सोर्सिंग का। इसको हम अच्छे तरीके से, नॉर्मली हम चाइना से करते हैं। लाइक पूरी दुनिया में 80% जो स्टॉक चीज़ें बन के जाती है वो चाइना से होगी, अभी चाइना ही से करते हैं। चौथा स्टेप इसके अंदर हमारे पास होता है इस प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने डिस्प्ले करना। एक प्रॉपर मैंने इसकी फोटोग्राफी करनी है, इसके बारे में लिखना है कि कैसा है, जो कि बहुत इजी है, इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा। और ये प्रोडक्ट फिर आप कस्टमर को दिखाते हो, फिर इसको हम रैंक करते हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि ये कस्टमर के सामने आए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइवेट लेवल, ब्रांड बिल्डिंग करना, अपनी ब्रांड बनाना, और इस चीज में फ्यूचर बनती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसलिए हम प्राइवेट लेवल की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर बनती है। इस पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज्यादा लगती है, लाइक 10 लाख रुपए आपके लग जाते हैं। जो दूसरा मॉडल है हमारे पास, जिसको हम होलसेल मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब होलसेल मॉडल कंपैरेटिवली इजी भी होता है और उसके अंदर ज्यादा हर्डल्स हमें नहीं होती, लाइक कोई ज्यादा मसला नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम क्या करते हैं, ये पियानो ब्रांड है, मेरा नहीं, ये पियानो कंपनी का है, जो भी कंपनी है इसके पीछे उन कंपनी का है। मैं इनसे बात करता हूँ, यार ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। ठीक है, मैं ये प्रोडक्ट आपसे खरीद कर आप ही की दुकान में काउंटर लगा के सेल करूंगा, मैं बड़े आसान अल्फाज में करूंगा। या मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ डिस्प्ले का या किसी भी चीज का, और किसी बड़े होलसेल स्टोर में जाकर वहाँ पे अपना काउंटर लगाता हूँ और उसको सेल कर, इसमें मेरी कमाई होगी, क्योंकि जिस ब्रांड से मैंने परचेज ली ऑलरेडी उस ब्रांड को लोग जानते हैं। तो जब वो उसको जानते हैं तो उनके ऊपर ट्रस्ट है और उनसे खरीदेंगे चीज उस ब्रांड। इसके अंदर फायदा तो होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये होलसेल के अंदर मैंने चीज खरीदी 100-150 खरीदे और मैंने उसको उठाया है, उनके पे हाउस रखवा दिया। जब कस्टमर को सेल करता हूँ एक एक मिनट, तो वहां पे मुझे प्रॉफिट बच जाती है। इस मॉडल को हम कहते हैं होलसेल। इसमें हम क्या करते हैं, ब्रांड ओनर को डिस्कस करते हैं, यार आपकी चीज अमेजोन पे सेल करते हैं और आप लोगों को परमिशन देते हैं, इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आप लोगों को परमिशन देकर उनको ये चीजें सेल करवाते हो, मैं भी आपसे परमिशन लेता हूँ, काइंडली आप मुझे भी परमिशन दो ताकि मैं आपके ये प्रोडक्ट आपसे खरीद के अमेजोन के ऊपर इसको सेल करूँ। सो ये क्वाइट इजी मॉडल है, इसके अंदर ये है कि आप आसानी से कर लेते हो और फिर इसमें आपको ज़्यादा हर्डल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड होती। इवन आप इसको 1 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो इस मॉडल को हम कहते हैं होलसेल। ठीक है, अब इसमें अमेज़न के अंदर बात करूँ पाकिस्तान में बैठकर हम किस तरह करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं होलसेल करता हूँ, तो मैं किस तरह करूँगा, यहाँ से डेली अमेज़न तक प्रोडक्ट भिजवाना या कस्टमर तक यूके यूएस में प्रोडक्ट्स भिजवाना मुश्किल काम है। सो उसमें फिर सेलिंग मॉडल के लिहाज से हमारे पास अमेज़न में 2 मॉडल्स हैं। जिस तरह आपके स्क्रीन पे आपके सामने है, एक हमारे पास है एफबीए और एक हमारे पास है एफबीए। अब एफबीए मीन फुलफिल्ड बाय अमेज़न।
इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आई डिसाइडेड कि मैं ये माई कैप जो है इसको सेल करूंगा, तो मैं इसके 1000-1200 यूनिट या 200-300 यूनिट या 50-60 यूनिट जितने भी हों मैंने भिजवाने हो, वो मैं खरीद कर अमेजोन भिजवा देता हूँ। अब 1000 यूनिट्स आए अमेजोन के वेयर हाउस में, जब भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा अमेजोन मेरा आके कस्टमर तक भिजवा देगा। एंड दिस मॉडल इज कॉल्ड एज FBA। इसमें फुलफिलमेंट अमेजोन करते हैं और हमारे लिए ब्लेसिंग। दूसरी मॉडल हमारे पास है FBM, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मैं यूएस में, पाकिस्तान में, कहीं पे भी ये चीजें पड़ी हैं, जब भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा मैं कस्टमर तक भिजवाऊंगा, मैं अमेजोन नहीं भिजवाऊंगा। इस मॉडल को हम कहते हैं FBM, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है, थोड़ा सा इसको करना मुश्किल है, स्पेशली पाकिस्तान में बैठ के FBM मॉडल को करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसकी तरफ हम नहीं जाते। ये बातें मैंने जो की अब वो है मेरे पास वर्चुअल असिस्टेंट की, सॉरी सेलिंग। लेकिन बात ये कि यार अगर मैं विलेज हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं किस तरह बिजनेस करूंगा? तो फिर मेरे ख्याल से इस चीज को डिस्कस करना ही जरूरी था। अगर ये सिर्फ पैसों से ही पैसे कमाए जाते तो फिर मेरे ख्याल से मुश्किल था कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। कि इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एक पर्सन होता है जिसको हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। अब ये वो बंदा या बंदी होती है जिनके पास स्किल होता है। आपको मैंने कहा शुरू में कि प्रोडक्ट हंटिंग होती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है, ये चीजें। अब देखो अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आप बिजनेस कर रहे हो। अब आपके पास पैसे है नहीं और आपने काम करना है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं? उसमें हम ये करते हैं कि लेट्स सपोज मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैं बंदा हूँ जिसके पास प्रोडक्ट करने की स्किल हो, मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर सकता हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ये करते हैं कि मैं लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो रहमान खान की अपना माइक म्यूट रखे, कोई भी अनम्यूट ना करे, सॉरी। ठीक है। सो अब वर्चुअल असिस्टेंट वो बंदा होता है जिसके पास कोई स्किल होता है, तो वो अपनी सर्विसेज लोगों को देकर वहां से कमाता है। ऐसे बंदे को नॉर्मली फ्रीलांसर भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में इस वक्त दुनिया में टॉप 10 के अंदर चौथे पोजीशन पे है। $1 महीने सालाना हमारे पास फ्रीलांसिंग से आती है। लोग सिर्फ, किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, किसी को प्रोडक्ट हंटिंग आती है, किसी को कंटेंट राइटिंग आती है, मुख्तलिफ स्किल्स है, आते हैं वो वहां से कमाते हैं। तो फ्रीलांसिंग की तरफ हम जा सकते हैं। जो कोर्स हमने ये उम्मीद सर के नाम से लॉन्च किया, एक्चुअली दैट कोर्स इज वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, जिसके अंदर हमने आपको सिखाना है कि कौन सा काम करके आपने पैसे कमाने हैं। और वो होगा अमेजोन की सर्विस देकर लोगों को मैं वो करवा सकता हूँ। ये तो हो गई जी मेरी तरफ से स्पीच, तकरीर, जो भी हो। अभी मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों से, जो लोग पुराने हैं और जो कि जानते हैं या इन सेशन में हो तो प्लीज ना पूछें। जो नए हैं या जिनको इस सेशन को पता नहीं, उनको टाइम मिलना चाहिए। सो आई यूजुअली से जो पूछता नहीं उसे या तो सब कुछ आता है या कुछ भी नहीं आता। तो अगर आप इस सेशन में हैं तो इट मीन्स आपको सब कुछ तो नहीं आता, और अगर आप नहीं पूछेंगे तो इट मीन्स आपको कुछ भी नहीं आता। तो प्लीज आपके जिसके भी क्वेश्चंस हो, आप हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो प्लीज के क्वेश्चन को जो भी हो वो पूछें, फिर मैं आऊंगा इसकी तरफ कि कौन कौन इस कोर्स में पार्ट उठा सके और हम किस तरह इसको लेके आगे जाएंगे। जी जी जीनत, यू कैन आस्क। आप अनम्यूट करके अपने आप को और पूछे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी वालेकुम आवाज़ आ रही? सलाम। जी जी। जी सर, मैं जीनत बात कर रही हूँ एंड आई एम स्टूडेंट। मैं BS इकोनॉमिक्स कर रही हूँ अभी। और सर मैंने पूछना ये था कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है अभी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे PL की तरफ जाना चाहिए या होलसेल की तरफ। लाइक आई हैव 10 लाख, तो आप क्या PL is where सजेस्ट? to go. PL, माइक्रो PL? Yeah, हेलो?
हेलो सर आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो। जी जी जब आवाज अगर आ आप रही है, पहले आपकी म्यूट हो गई थी, अब बात करें। जी जी वो कॉल आ रही है। अच्छा सो देखो इसमें इस तरह है ना कि पीएल बेहतर है। अब वो जो भी पीएल हो, फॉर एग्जांपल आप उसको माइक्रो कह दे, मैक्रो कह दे, बड़ा छोटा जो भी है, लेकिन वो होती है नॉर्मली। देखो जब आप पीएल में लॉन्च करते हो तो हर एक इन्वेस्टमेंट लिमिट के लिए एक डिफरेंट लेवल होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं कौन सा प्रोडक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास 20 लाख है, कौन सा कर सकता हूँ, 30 लाख है, कौन सा कर सकता हूँ। तो कैटेगराइजेशन होती है, ठीक है। सो आपने जब हंटिंग करनी होगी तो फिर वहां पे आपने ऐसा देखना होगा जो कि आपके 10 लाख रुपए के बजट के अंदर। जी जीनत क्लियर है? जी सर क्लियर है, थैंक यू सो मच। अच्छा ओके गुड हो गया। जी और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज आप हैंड रेज। हमारे पास जो फ्रेंड्स फॉर पैराप्लेजिक की तरफ से नुमाइंदे हैं, काइंडली आप लोगों के जहन में क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, सलमान या जबी भाई। जी बिलाल मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सेशन काफ़ी अच्छा था, खाली एक चीज़ पूछनी थी सर, आपसे क्लियर करनी थी कि होलसेल का भी कोई सेशन होता है सर, ये क्वार्टर्स में, कि इस क्वार्टर में होलसेल को लॉन्च करना है या नहीं, ऑल ऑफ द टाइम हम इसको लॉन्च कर सकते हैं? आप जब चाहते हो होलसेल पे लॉन्च इशू नहीं होता, लेकिन नॉर्मली क्वार्टर 4 में आपको ब्रांड से परमिशन नहीं मिलती, उनके पास स्टॉक्स नहीं होते, ठीक है। जो उनके एग्जिस्टिंग सेलर्स होते हैं उनके पास ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं कि वो फिर आपको परमिशन मुश्किल से देते हैं। तो Q1 Q2 Q3 यानी जनवरी से लेकर अगस्त तक, सितंबर तक, ठीक है, सितंबर तक आप कोई भी प्रोडक्ट पीएल होलसेल और लॉन्च इजीली कर सकते हो। उसमें फिर थोड़ा मुश्किल मुश्किल हो सकता है। तो जी सलमान आप काइंडली माइक अनम्यूट करके बोले। और अच्छा आपने पूछा कि ग्राफिक डिजाइनिंग के स्किल्स कैसे अमेज़न के ऊपर यूटिलाइज कर। देखो अमेज़न पे जितने भी सेलर्स हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग के बगैर हम आगे जा ही नहीं सकते। देखो हमने लोगो बनानी है, हमने अपने लिए पैकेजिंग डिजाइन करना है, हमने अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करनी है, तो ये सारी चीजें आपके ही पर होने मेहनत होते हैं। तो बड़ा प्रीमियम भी होता है। लाइक अमेज़न के लिए फोटोग्राफी बहुत एक्सपेंसिव, पैकेजिंग, तो आप इस वजह से आप सर्विसेज प्रोवाइड करके एक बंदे को आप अर्न कर सकते हैं। जरी भाई जी अब्दुल्ला फ्रॉम पैराप्लेजिक, फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक सेंटर। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम ज़बीउल्लाह। सर अभी ये सेशन तो बहुत ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। आगे फर्दर क्या होगा कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो मे बी आप ऐसे लोग हैं कि वो ये समझते हैं कि सिर्फ ये सेशन हो गया उसके बाद क्या होगा ये ना हो, तो थोड़ा सा नहीं ये जो जी जी आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है इसके बारे में आगे क्या क्या आप लोग करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए? ठीक है जी। असल में ये जो आज का सेशन था ये जस्ट हमने एक इंट्रोडक्शन लेनी थी, और इसके बाद इंशाल्लाह प्रॉपर जो हमारी कोर्स होती है जिसका 30,000 रुपीज चार्ज करते हैं, वो कोर्स सारा हम इनको फ्री करवाएंगे। जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज या स्पेशल पीपल होते हैं, विडोज या ऑर्फन्स, उनके लिए होगा, ठीक है। सो ये आज का सेशन जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन था जिसको ऑलमोस्ट काफी लोगों ने मिस कर लिया। और मैं बार बार मोबाइल की तरफ देख रहा हूँ क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रही है कि सर हमने तो कोशिश की लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाए। कि मैं ये वीडियो आपके साथ भी शेयर कर दूंगा आफ्टर एडिटिंग, उनको भी हम इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। सो ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी कि हमने किस तरह काम करना है या कैसे होता है। इसके बाद इंशाल्लाह फिर ऐसा होगा कि हम सून नेक्स्ट वीक से, सून नहीं इंशाल्लाह हम इसी वीक अनाउंस करेंगे, और नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह प्रॉपर सेशन वर्चुअल असिस्टेंट का स्टार्ट करेंगे, जिसको मैं ही ट्रेन करूंगा इंशाल्लाह, और लीड मैं करूंगा, उनका मेंटर मैं होऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह उसको मजीद प्रोसीड करेंगे।
तो ये उम्मीद है सर प्रोग्राम ये प्रॉपर चलेगा विद मेंटोरशिप इंशाल्लाह। ये नहीं कि हमने कोर्स कर दिया और चैप्टर क्लोज, नहीं जी, प्रॉपर मेंटोरशिप मिलेगी इंशाल्लाह सबको। और आपका प्लेटफॉर्म जो कि आप लेट मी, मैं अपने जो हमारे साथी है उनको भी बता दूं, फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक सेंटर एक बहुत मुनज़्ज़म सी ऑर्गेनाइजेशन है। और लाइक मैं जब इनसे कल मिला तो मुझे बहुत खुशी भी हुई, उन्होंने जो बातें की, यानी जो बीआरटी के अंदर ये स्पेशल पीपल के लिए एक्सेसिबिलिटी है, तो ये इन्हीं की वजह से है कि इन्होंने गवर्नमेंट के साथ केस किया कि भाई आपने इस बीआरटी को एक यूजर फ्रेंडली बनानी है ताकि हर एक बंदा इसको यूज कर सके। मुझे इससे बड़ी खुशी हुई, तो दैट्स ग्रेट। और इंशाल्लाह अभी हमने, देखो स्पेशल पर्सन को हमने जस्ट ये फैसिलिटीज नहीं देंगे, उनको हमने इक्विप विद स्किल करना है, ठीक है, ताकि वो लोग जो है वो आगे जाके फिर कर सके, अपने लिए इससे हलाल कमा सके। सो एक्चुअली दिस सबमिशन ऑफ दिस, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे प्लीज। यू वेलकम सभी। कैमरे से गायब तो नहीं हो गए? जी और अगर आप कैमरे से गायब हो गए, आप हमारे दिलों में हो। बड़ी बात। अच्छा जी, तो और किसी के क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछे। बिलाल मोहम्मद, हमजा, जवाब हुसैन, आप लोगों ने मेरे ख्याल से पहले से एड्रेस किए हुए, फिर चुकाए नहीं, तक नहीं गए। जिन्होंने वैसे ही हाथ उठाए वो लोअर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि आपकी ये क्लासेस जो है तो फिजिकल होंगी या नहीं ऑनलाइन होंगी? चूंकि डिसेबिलिटीज या स्पेशल पर्सन या इसके अलावा जो और लोग हैं जिनको हमने फैसिलिटेट किया, वो तो स्कैटर्ड है ऑल ओवर पाकिस्तान। फिजिकल तो पॉसिबल नहीं है इस केस में, या जो हमारे स्पेशल पीपल होते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी का मसला होता है। तो ये सेशन ऑनलाइन होंगे, लेकिन जिनको हेल्प चाहिए होगी दे कैन विजिट योर ऑफिस और हम उनको इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम ये कोर्स इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेना, तो कितना वक्त हमें इसको प्रैक्टिस के लिए देना पड़ेगा कि हम इस काबिल हो जाए इंशाल्लाह इस कोर्स को लेने के बाद कि हम अर्निंग कर सकें? देखो ये तो मैं नहीं कह सकता कि हर एक बंदे की अपनी लेवल होती है, ठीक है, लेकिन ये हमारा नाम ही होता है 2.5 मंथ्स का, और जिसमें अगर थोड़ी सी बंदा हिम्मत से काम ले तो बहुत जल्दी से कमाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो तो इंशाल्लाह हो जाएगा इजीली अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, क्योंकि बगैर मेहनत के तो होगा नहीं। बिल्कुल, टाइम थोड़ा सा देना होगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी, तो इंशाल्लाह फिर बड़ा आसानी से हो जाएगा। अच्छा सर, इस कोर्स नॉर्मली 2 महीने का 2.5 महीने का होगा। जिस लोग भी इस कोर्स के अंदर इनरोल होंगे वो इंशाल्लाह आगे जाके फिर ऐसा लाइक इनको टच होंगे, हमको फैसिलिटेट करेंगे और प्रॉपर्ली मेंटोरशिप जो होती है वो देंगे इंशाल्लाह। कोर्स ऑनलाइन होगा और इंशाल्लाह 2-2.5 महीने का होगा। और इसमें ये होगा कि जबी भाई से भी हमारी कल डिस्कशन हो रही थी, आई थिंक उन्हीं की हमारे साथ ये सजेशन थी कि हमें थोड़ा सा फिल्टर आउट करना हो जो हमारे पास सर्टिफिकेट हो स्पेशल पर्सन, तो आई थिंक जबी कोई सर्टिफिकेट होता है राइट इंशाल्लाह। जबीउल्लाह? जी जी, ये स्पेशल पर्सन जो उनकी एसएनआईसी पे तो वो हर एक बंदे को मिलता है। डिसेबिलिटी लोगो जो होती है ना सर, जी 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 सर, डिसेबल सर्टिफिकेट होता है ओके हो गया, जो कि सोशल वेलफेयर से इशू होता है, या जो एसएनआईसी इसके पे अंदर लोगो हम फी नहीं लेंगे, ठीक है। मोहम्मद हमजा और जवाब आएंगे अपने माइक म्यूट रखे ताकि डिस्टॉर्शन ना हो। सो इसकी हम फी नहीं लेंगे, लेकिन वो जमा थोड़ा करना सा इस चीज को फिर मैनेज करना होगा और हमें डिसेबिलिटी या इसके जो प्रूफ है सर्टिफिकेट जो भी लीगल होता है आप वो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद बाकी आपको हम फैसिलिटेट भी करेंगे, और बल्कि इसमें पर्सनली इंटरेस्ट मेरी है, मैं लाइक इसको खुद लीड करूंगा, तो इंशाल्लाह इसमें हम जाएंगे जी। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
बाकी इंशाल्लाह आई विल शेयर द वीडियो विद सभी भाई और काइंडली आप फिर आगे इसको कर सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट लेंगे फॉर्मल कोर्स का, वो स्पेशल लोगों के लिए हमारे होगा और इंशाल्लाह ऐसा बहुत ही एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में लेकर जाएंगे इसको। अभी चूंकि हमारे तो आपके साथ काफी ज्यादा नहीं हुआ, मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरेक्शन अभी प्रॉपर नहीं हुई, फिर बड़े फ्रेंडली एनवायरनमेंट में मैं सेशन लेकर जाता हूँ आगे, तो इंशाल्लाह वी विल एंजॉय दिस। और जिस तरह के मुझे अभी हैंड रेज नजर नहीं आ रहे तो इट मींस के क्वेश्चंस नहीं है किसी के, इंशाल्लाह के साथ फिर मिलेंगे। मैं सबसे जो कि हमारे पास वैसे भी लोगों ने ज्वाइन किया है, तो काइंडली आप भी इस क्लास के अंदर हमारा हिस्सा बने और जो आपके लाइक फॉर एग्जांपल जो कि उम्मीद सेहत टाइम में आते हैं वो स्पेशल पीपल विडोज या ऑर्फन्स जो होते हैं, ये स्टूडेंट्स ऑर्फन क्योंकि मुझे उस दिन कॉल आई, वैसे लाइटर नोट पे कहता हूँ कि सर कोई ऑर्फन के लिए एज लिमिट है, मैं समझा नहीं। तो कहते हैं सर एक्चुअली मैं ऑर्फन हूँ लेकिन मेरी एज जो है 49 ईयर्स। मैंने कहा पर जनरली मेरे पेरेंट्स भी ऑर्फन थे, तो जाहिर सी बात है कि वो ऑर्फन जो कि स्टूडेंट्स हो जो कि खुद को सपोर्ट नहीं कर पाते, उनके लिए इंशाल्लाह कोर्स उम्मीद के साथ बन रहा है। और ये सिर्फ एक बैच नहीं होगा, इस सीरीज अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ करें सो दिस इज द वे टू डू। अगर आपकी नजर में है कोई हमारे साथ इंशाल्लाह ट्राई आवर बेस्ट कि उनको राजिश स्केड्यूल अप राजिश या शाह साहब देखेंगे। देखो कोर्स का आउटलाइन या उसकी जो टाइमिंग है स्केड्यूल है इंशाल्लाह ये सारा कुछ आपके साथ शेयर होगा। लेकिन मैं जनरली बता देता हूँ जूम पे सेशन होगा जैसे कि आज का सेशन है, और ये होगा नॉर्मली हमारे पास इस टाइम में लाइक इशा के बाद होगा ताकि सब इसमें अवेलेबल हो। और उसके बाद फिर ये कि होपफुली आई एम ट्राइंग कि इसको किसी ऐसे दिन रखा जाए कि जिसमें सब हो, लेकिन जो टाइमिंग है वो मेरे ख्याल से हर बंदा कर सकता है। तो एक दिन की कुर्बानी होती है, हफ्ते में वीकली एक सेशन होगा, 2.5 महीने का कोर्स होगा और क्लास होगी आफ्टर एशा ताकि सब उसको अटेंड कर सके। और प्रैक्टिस के लिए फिर आपको हम इंशाल्लाह फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करेंगे। आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे आपको जो भी क्वेश्चन जो भी मसला होगा तो आप वहां पे जाके फिर पूछ सकते हैं। अगर इफ यू कैन इजीली एक्सेस अस फिजिकली तो आप हमसे मिलकर भी हेल्प ले सकते हैं। और इंशाल्लाह वी विल ट्राई द बेस्ट कि इसको बेस्ट वे में परफॉर्म करें और ये सब आपकी सपोर्ट से होगा।